डेविस में 50वीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इफ्तिताही तकरीब। फोरम के बानी क्लास शवाब का कहना है कि फोरम में शिरकत करने वालों और दुनिया की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के जज्बे को सलाम। उम्मीद है फोरम ज्यादा मुनासिब और पायदार मुआशी निज़ाम को तश्कील देने में कामयाब हो जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए आज सुबह 10 बजे डेवोस रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक जुल्फ़ी बुखारी, अब्दुल रज़ाक दाऊद, सेक्रेटरी खारजा और दीगर हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म आलमी इक़्तिसादी फोरम से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर से भी मुलाकात मुतवक्के है। दो 2019 में दुनिया भर में अरबपति अफराद की तादाद में इजाफा हुआ। 2000 से जायद अरबपति दुनिया की 60% आबादी से ज्यादा दौलतमंद। दुनिया के 22 अमीर तरीन अफराद की दौलत, अफ्रीका की तमाम खातीन से ज्यादा। मुआशी अदम मुसावात पर बैनुल अक़वामी तंजीम ऑक्सफाम की रिपोर्ट जारी। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ब्रेक्सिट पर वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को पहली शिकस्त। मेंबरान का यूरोपीय ममालिक के बाशिंदों की ब्रेक्सिट के बाद भी सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ब्रेक्सिट के बाद यूरोपीय बाशिंदों को बरतानिया में क़याम के लिए दस्तावेजी सबूत जारी करने की हिदायत। दस्तावेजी सबूत को शनाख्ती कार्ड करार देने का हुकूमती उज़्र मुस्तरद। मेंबरान के मुताबिक यूरोपीय बाशिंदों को कंपनी मालिकान, मकान मालिकान और रियासत के इम्तियाजी सलूक से बचाने के लिए ये इकदाम ज़रूरी है। शदीद बर्फबारी, तूफानी हवाएं और कम तरीन दर्जा हरारत। कनाडा समेत कई ममालिक में रिकॉर्ड बर्फबारी। सड़कें, मकानात, गाड़ियां बर्फ में अट गईं। लोग घरों में महसूर। कहीं तूफानी बारिशें बरसीं तो कहीं क्रिकेट की गेंद जितने बड़े ओले पड़ गए। न्यू साउथ वेल्स में गर्दो गुबार के तूफान में दिन को रात में तब्दील कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं उन्हें जो तनख्वाह मिलती है उससे तो घर के भी खर्चे पूरे नहीं होते। वो ज़ाती घर में रहते हैं, तमाम अखराजात खुद करते हैं। वो खुद पैसा बना रहे हैं, ना किसी रिश्तेदार को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। महंगाई का एहसास है, देखना है कौन कौन से शोबों में महंगाई कम करनी है। कुछ मामलात उनके हाथ में नहीं है। नए आईजी सिंध की तकर्री। विफाक ने सिंध हुकूमत की आईजीज के नामों की समरी मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने 3 नए नाम सिंध हुकूमत को अरसाल कर दिए। चीफ कमांडेंट FC मौज़म जा अंसारी, साबिक IG पंजाब मोहम्मद ताहिर और एडिशनल IG पंजाब स्टैब्लिशमेंट कैप्टन रिटायर्ड अहमद लतीफ़ शामिल। सिंध हुकूमत ने गुलाम कादिर, मुश्ताक महर और डॉक्टर कामरान फजल की समरी विफाकी हुकूमत को अरसाल की थी। सिंध हुकूमत का आटे के मसनूई बहरान को कंट्रोल करने के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ छापा मार मुहिम शुरू करने का फैसला। पास्को से भी मजीद गंदम खरीदी जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं आटे की कीमत में इजाफा वापस आने में मजीद 3 दिन लगेंगे। अगर पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून जिस तरह की वो बड़ी जमातें हैं अपने उस हुजूम के साथ हमारा साथ देती, यकीनन अब सूरत हाल मुख्तलिफ होती, लेकिन उन्होंने अलामती ताउन किया है। वो जो तवक्को थे उनसे वो नहीं कर सके हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस महाज पर अगर आज कोई कौम के साथ नहीं खड़ा तो इंशाअल्लाह हम कौम को उनकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। फजलुर रहमान नून लीग और पीपल्स पार्टी से नाराज। दीगर अपोजिशन जमातों का इजलास बुलाया। कहते हैं आज अगर कोई कौम के साथ खड़ा नहीं हुआ तो वो फिर भी कौम को मायूस नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग उनका साथ देती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। महंगाई उरूज पर है, आटा नहीं मिल रहा। सदर कहते हैं उन्हें इल्म नहीं कि आटा महंगा हो गया। वजीरों के बयानात गैर संजीदा हैं। इलेक्शन कमीशन में तकर्रियों पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा।
मेंबर सिंध के लिए निसार दुरानी और बलूचिस्तान के लिए शाह महमूद जतोई के नाम पर इत्तफाक। ऑपोजिशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए हुकूमत का नाम तस्लीम किया। हुकूमत सूबाई मेंबर्स के लिए ऑपोजिशन के नामों पर मान गई। अनजहानी हॉलीवुड अदाकार पॉल वॉकर के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियां $20 लाख में नीलाम। रियासत एरिजोना में 3 रोज तक जारी रहने वाली नीलामी में क्लासिक स्पोर्ट्स गाड़ियों के अलावा मोटरसाइकिल और ट्रक्स शामिल थे। और भारतीय अदाकार गप्पी गरेवाल की ननकाना साहब आमद गुरुद्वारा जन्म स्थान पर हाजिरी, मजहबी रसूमात अदा की। कहते हैं गुरुद्वारा जन्म स्थान की बेहतरीन देखभाल, तज़य्युन और आराइश देखकर खुशी हुई। सिखों के मुक़द्दस मकामात के बेहतरीन इंतज़ामात पर पाकिस्तान के मशकूर हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम की मोहब्बत नाकाबिल बयान है। अरब रुपया ज़्यादा कमाया, जिसमें से 6 अरब रुपया हमने खसारा कम किया है, जो कि पाकिस्तान की एक तारीख है। मैं पार्लियामेंट में, सेनेट में ये हमने 53 से अपना टारगेट 58 खुद किया है। जनाबे चेयरमैन साहब, फ्रेट ट्रेनें हमने नई चलाई हैं, जो 5 और 6 फ्रेट ट्रेनें चलती थी, आज 12 और 14 चल रही हैं। 2 प्राइवेट ट्रेन को दी है। इंशाल्लाह इस साल 20 ट्रेनें फ्रेट चलाऊंगा अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, क्योंकि हम पुरानी ट्रेनों की मरम्मत कर रहे हैं। कोई चीज़ परचेज नहीं कर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। उन्हीं पुरानी वैगनों पे सफ़रों को सफ़र कराया जा रहा है। और हमने ट्रैकर सिस्टम एक गार्ड के बेटे ने गिफ्ट किया। गार्ड के बेटे ने गिफ्ट किया सारे मुल्क को ट्रैकर सिस्टम, जो करोड़ों रुपए का था। इससे पहले उसमें करप्शन हुई, केसेस नैप में है। ख़रीदारी में करप्शन हुई, केसेस नैप में है। एक गार्ड के बेटे ने एक गिफ्ट किया कि आप ये ट्रैकर सिस्टम, मेरे बाप के नाम पे वो गार्ड था, उसके नाम पे ले लें। टाइम आपके पास अगर हो तो मैं चेयरमैन साहब बहुत सारी बातें एक सेकंड की भी अर्ज कर सकता हूँ। इन्होंने कहा जायदाद 383 एकड़ ज़मीन, ज़बरदस्त ज़मीन, जो कि 50 बिलियन की खाली कराई। इसमें रॉयल पाम शामिल नहीं है, जो मैंने खुद लड़ा केस। दुनिया के 6 चोटी के वकीलों के मुकाबले में उसके टेंडर हो रहे हैं, जो कि कई 100 एकड़ का फॉर्म था जिस पर कब्जा था, उसका टेंडर लग गया। क्या कीमत आती है? 24 ट्रेनें चलाने के बावजूद हमने 3.5 मिलियन ऑयल भी बचाया। सिर्फ 1 मिनट में ख़त्म करना चाहूँगा। जनाबे चेयरमैन साहब, ई टिकटिंग की है, 60% ई टिकटिंग पे हो गया है। जनाबे चेयरमैन साहब, बुज़ुर्गों के लिए 75 साल का आदमी 4 दफ़ा फ्री साल में ट्रैवल कर सकता है जी। जिसकी उम्र 75 साल है वो 4 दफ़ा मुफ्त ट्रैवल कर सकता है, पाकिस्तान के जिस कोने से जिस कोने तक जाए। पाकिस्तान का 65% की उम्र वाला आदमी जो है वो हाफ टिकट है, बेशक 100 दफ़ा जाए। और आजकल आबादी का उम्र बढ़ती जा रही है, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारा इसमें कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि 65 ईयर्स के आदमी की हम आधी टिकट लेते हैं, माजूरों की आधी टिकट लेते हैं। इसके अलावा जनाब चेयरमैन, हमने सारे ड्राई पोर्ट खोले हैं। ये खानों की बात करते हैं, 24 साल तक अज़ा खेल का ड्राई पोर्ट बंद रहा, हमने आके खोला है, कल परसों इसका इफ्तिताह किया है। हम जनाब अली मुगलपुरा वर्कशॉप का, मुगलपुरा ड्राई पोर्ट भी खोलने लगे हैं, कोट राधा किशन भी खोलने लगे हैं, फैसलाबाद भी खोलने लगे हैं। सारे ड्राई पोर्ट जो बंद हैं इसको खोलेंगे। हमने 24 ट्रेनें चलाई हैं, 2 और चलाने जा रहे हैं। एक रायवंड में चलाई है, एक गुजरांवाला लाहौर शटल ट्रेन चलाने जा रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है जनाब चेयरमैन साहब, आप ज़रा काफ़ी आपने मेहरबानी की है। हमने जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन साहब के तमाम की तमाम रेलवे कॉलोनियों में बिजली के मीटर लगा दिए हैं, शुरू हो गए 1000 घरों में। इससे 1 अरब रुपया बचेगा। कोई उक शुक लोगों ने कारखाने लगाए हुए थे, क्योंकि इतनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है कि 50 यूनियन है रेलवे के अंदर, हर पार्टी की यूनियन है। और लास्ट हमने 53 से अपना टारगेट 58 खुद किया है। जनाबे चेयरमैन साहब, फ्रेट ट्रेनें हमने नई चलाई हैं, जो 5 और 6 फ्रेट ट्रेनें चलती थी, आज 12 और 14 चल रही हैं। 2 प्राइवेट ट्रेन को दी है। इंशाल्लाह इस साल 20 ट्रेनें फ्रेट चलाऊंगा अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, क्योंकि हम पुरानी ट्रेनों की मरम्मत कर रहे हैं। एक रायवंड में चलाई है, एक गुजरांवाला लाहौर शटल ट्रेन चलाने जा रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है जनाब चेयरमैन साहब,
आप ज़रा काफ़ी आपने मेहरबानी की है। हमने जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन साहब के तमाम की तमाम रेलवे कॉलोनियों में बिजली के मीटर लगा दिए हैं।